मैंने आज एक फिल्म देखी, अमिताभ बच्चन की बहुत पुरानी फिल्म का सीन देखा। वो जाकर के नूतन को प्रपोज करता है। मुझे अजीब लग रहा था बिकॉज वो प्रपोज करते समय एक आदमी अपनी होने वाली वाइफ या गर्लफ्रेंड को आंखों में देखता है, स्माइल करता है, और वो ऐसे बैठा है और पीछे बैठी है बगल में नूतन। और जब वो बोलता है अरे नींद कहाँ आती है सर्दी की रातों में, तो नूतन डर जाती है, ऐसे हाथ करती है, सिकुड़ती है हाथ। उसको लगता है क्या बोल रहा है ये आदमी। तब वो खड़ा होकर बोलता है साफ साफ हम बोल रहे हैं, हम तुमको शादी करना चाहते हैं। नूतन को विश्वास नहीं हुआ। और ये सब चीज़ों में अमिताभ बच्चन की आंखें और नूतन की आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। आप उस सीन को देखेंगे, आपको भी लगेगा कि नॉर्मल अब प्रपोज नहीं है, ये हीरो हीरोइन को प्यार नहीं करता, ये आपको मालूम पड़ जाता है उसी सीन में। वो किसी मतलब से आया है, बेवकूफ़ बना रहा था, खाली 4 महीने के लिए शादी करता है उससे। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में, जो बेटर यूट्यूब वीडियोज़ बनाने के बारे में है। हम लोग कोई फिल्म मेकर नहीं है, हम लोग अपने वीडियोस को यूट्यूब पे डालते हैं, तो कैसे हम अच्छे से अच्छे व्लॉग्स बना सकें। अगर कभी कोई स्टोरी टेलिंग करते हैं यूट्यूब पे तो उसको कैसे कर सकें। बहुत ही सिंपल किताब है, हाउ टू शूट अ वीडियो दैट डजंट सक। तो 12 पॉइंट है, मैं 12 का नाम बता देता हूँ। सबसे पहला है थिंक इन शॉर्ट्स। जब भी आप किसी को भी शूट करने की सोच रहे हैं तो पहले शॉट कौन सा होगा, सेकंड शॉट कौन सा होगा, थर्ड शॉट कौन सा होगा, ऐसे सोचना होगा आपको। दूसरा पॉइंट है डोंट शूट अंटिल यू सी द वाइट्स इन देयर आइज़। तब तक शूटिंग मत शुरू करिए जब तक कि आपको सामने वाले की आंखों की वाइट्स नहीं दिखाई देती। तीसरा है कीप योर शॉट्स अंडर 10 सेकेंड लॉन्ग। आपके कोई भी शॉट 10 सेकेंड से ऊपर नहीं होने चाहिए। चौथा है जूम विथ योर फीट। जब भी जूम करिए अपने पैरों से करिए। पांचवा है स्टैंड स्टिल, स्टॉप फिजिटिंग एंड नो जूमिंग ड्यूरिंग शॉट्स। सिक्स्थ है कीप लाइट बिहाइंड यू। सेवेंथ है टर्न ऑफ कैमराज डिजिटल इफ़ेक्ट्स। आठवां है फोकस ऑन व्हाट इंटरेस्ट्स यू रियली इंटरेस्ट्स यू। ये बहुत ही पावरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है बट ये अचानक से आपकी वीडियो को इंटरेस्टिंग बना देगा। फिर नाइन्थ है डोंट यूज़ एमेचरिश टाइटल्स। 10th है कीप योर वीडियोज़ शॉर्ट। 11th है यूज़ एन एक्सटर्नल माइक्रोफोन। 12th है टेक अ क्वालिटी प्लेज। ऑथर कहते हैं कि एक आदमी मेरे बगल में बैठा हुआ था, अपने ट्राईपॉड पे अपना कैमरा लगा दिया और उसका बच्चा वहाँ पर सेलो बजा रहा था और भी लोग बजा रहे थे, और उसने अपना कैमरा चालू किया और शूट करता रहा, आगे पीछे करता रहा, आगे पीछे करता रहा। जो लोग भी वहाँ बजा रहे थे उन्होंने अपनी चेयर वेयर बदली, यहाँ से वहाँ हुए, ये आगे पीछे करता रहा, शूट करता रहा। 45 मिनट तक उसने पूरी की पूरी वीडियो शूट की। ऑडियंस ने ताली बजाई। ऐसे अप्रोच के साथ में एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम नहीं है, और वो है मोशन सिकनेस फॉर व्यूअर्स। उसको देख करके जो व्यूअर्स हैं उनको चक्कर वक्कर नहीं आएगा, कोई मूवमेंट है ही नहीं, बैठे अपनी जगह से शूट कर रहे हैं बस चुपचाप। आज जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा तब मुझे अचानक से एहसास हुआ कि क्यों मेरे वीडियोज़ ख़राब लगते हैं, मुझे दूसरों के वीडियोज़ क्यों अच्छे लगते हैं। इसके पहले नहीं आता था थॉट। मुझे लगता था कि जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वही तो जो यहाँ है वही कैमरे में भी है, वही वीडियोस में भी है। ऐसा नहीं है। डिफरेंस देखिए, एक आदमी जब फिज़िकली कॉन्सर्ट में प्रेजेंट है या एक कमरे में प्रेजेंट है तो कहीं भी देख सकता है। आप ऑडियंस की तरफ देख सकते हैं, सामने के बजाय ऑडियंस को देख सकते हैं। आप ऊपर छत को देख सकते हैं, कहाँ पर कौन से गड्ढे हैं। आप चाहें तो आप अपने साथ अगर कोई मैगज़ीन लेकर आए हैं वो देख सकते हैं, और अगर उजाला है तो चुपके से अपना फ़ोन भी चालू कर सकते हैं। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो एक आदमी जब फिज़िकली कहीं बैठा होता है तो उसके पास ढेर सारी चीज़ें देखने को हैं, लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप खाली वहीं देख सकते हैं जहाँ पर कैमरा देख रहा है। और अगर कैमरा एक ही जगह देख रहा है बहुत देर तक, या वहाँ नहीं देख रहा है जहाँ आप चाहते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं, बोर्ड। इसीलिए जब आप एक फ़ुटबॉल का मैच देखते हैं तो लोग चाहें तो अपना एक कैमरे से पूरा शूट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, 27 अलग अलग कैमरों से शूट करते हैं। हर ही कुछ सेकंड के बाद बैंग एक नया शॉट। और ऐसा नहीं कि हर शॉट वही चीज़ को दिखा रहा है, हर एक शॉट में कोई नया पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिखाया जा रहा है। अब करने वाला पार्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अब से आप ऐसे देखिए कि आप ही कैमरा हैं। शॉट्स के फॉर्म में सोचिए, जितनी बार भी एक कैमरा पॉइंट कर रहे हैं आप, तो आप पूछिए कि किसके ऊपर पॉइंट कर रहे हैं। जैसे अभी अगर मुझे आपको शूट करना हो तो आप बैठे हुए हैं और आप नाखून चबा रहे हैं, तो बैठने के बाद एक शॉट आएगा नाखून चबाने पे, एक शॉट आएगा आपके पैरों के ऊपर, पैर हीरो की तरह रखे गए हैं, 3 शॉट आ गए। और देखना पड़ेगा क्या ये इंटरेस्टिंग है
अगर अचानक से आपको डांट पड़ रही है और आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, खट से उस पर चला जाना चाहिए, नया शॉट। और अगर आपको दिखाई दे रहा है कि कोई चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं है, क्या करिए, कट करिए और फिर क्या करिए, कुछ खोजिए इंटरेस्टिंग। तो आज से जब भी कोई भी शॉट आप लीजिए तो क्या करिए, थिंक इन शॉट्स। एक ही कमरे में आप 10 शॉट खींच सकते हैं। अब इसको पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं इसी कमरे में एक इंटरेस्टिंग व्लॉग बना सकता हूँ। हमारे पास 10 कैमरे नहीं हैं, लेकिन हमारे पास दिमाग में शॉट्स हैं। पहला पॉइंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाना चाहते हैं तो थिंक इन शॉट्स। अचानक से आपकी आंखें जहां जहां देख सकती है वो सब क्या हो गया, एक शॉट हो गया। अब मुझे समझ में आ रहा है फिल्म मेकर ऐसे क्यों देखते हैं। क्या ये शॉट के लायक है, क्या ये शॉट के लायक है। बड़ी किस्मत की बात है कि हम अगर ये 12 चीज़ समझ जाते हैं तो इंस्टेंटली हमारे वीडियोस क्या होंगे, इंप्रूव हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है डोंट शूट अंटिल यू सी द वाइट्स इन देयर आइज़। ये वो पॉइंट है जिसके लिए मुझे समझने के लिए भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना पड़ा था। अगर आप ढेर सारी चीज़ें अपने कैमरे में दिखाने की कोशिश करते हो तो वो ब्लरी गार्बेज है। अगर आपको बिग वाइट शॉट दिखाना ही है तो आप 1-2 सेकंड दिखाइए और स्किप कर जाइए, क्योंकि आप यहाँ धरती पर बना रहे हैं वीडियोस, आसमान में नहीं। तो आप किसको शूट कर रहे हैं, लोगों को, इंसानों को। और यहाँ पर जो भी इंसान जो कुछ भी कहता है, आधी बातें अपने मुंह से कहता है और बाकी आधी आँखों से कहता है। तो अगर आपने लोगों की आँखों को मिस कर दिया अपने वीडियो शूट करते समय, आपने आधी इन्फॉर्मेशन मिस कर दी। और हमारी वीडियोस में देख रहा था, आज ही बड़ी मम्मी के साथ मैं ऐसे ही पकड़ रहा हूँ माइक, बड़ी मम्मी वहाँ बैठ बात कर रही हैं और मैं वहाँ देख रहा हूँ, वहाँ देख रहा हूँ। मेरा रिएक्शन तो किसी को दिखेगा ही नहीं। और चूंकि बीच बीच में बड़ी मम्मी को देख रहा हूँ, हाथ में कैमरा पकड़ रखा है, तो पता उनका भी फेस कट गया है। मेरा आधा टर्न हुआ फेस दिखाई दे रहा है और बड़ी मम्मी का फेस कट गया है, खाली आवाज़ उनकी है, शक्ल मेरी है, आँखें तो गई। मैंने आज एक फ़िल्म देखी, अमिताभ बच्चन की बहुत पुरानी फ़िल्म का सीन देखा। वो जा कर के नूतन को प्रपोज़ करता है और मुझे अजीब लग रहा था, बिकॉज़ वो प्रपोज़ करते समय एक आदमी अपनी होने वाली वाइफ या गर्लफ्रेंड को आंखों में देखता है, स्माइल करता है, और वो ऐसे बैठा है और पीछे बैठी है बगल में नूतन। और जब वो बोलता है अरे नींद कहाँ आती है सर्दी की रातों में, तो नूतन डर जाती है, ऐसे हाथ करती है, सिकुड़ती है हाथ। उसको लगता है क्या बोल रहा है ये आदमी। तब वो खड़ा होकर बोलता है साफ साफ हम बोल रहे हैं, हम तुमको शादी करना चाहते हैं। नूतन को विश्वास नहीं हुआ। और ये सब चीज़ों में अमिताभ बच्चन की आंखें और नूतन की आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। आप उस सीन को देखेंगे, आपको भी लगेगा कि नॉर्मल अब प्रपोज नहीं है, ये हीरो हीरोइन को प्यार नहीं करता, ये आपको मालूम पड़ जाता है उसी सीन में। वो किसी मतलब से आया है, बेवकूफ़ बना रहा था, खाली 4 महीने के लिए शादी करता है उससे। तो अगर आप आंखें नहीं ले रहे हैं तो आप सब कुछ मिस कर रहे हैं। जो सटल फेशियल पैटर्न्स हैं, जो कि आधे से ज़्यादा कम्युनिकेशन देते हैं। अगर कोई आदमी कुछ नहीं बोल रहा है तब भी अगर आप दूर हैं तो ख़त्म हो जाता है। अगर आप अपने सब्जेक्ट के इतने पास रहें कि उसकी आंखों का सफ़ेदपन आपको दिख रहा है, मतलब आपके कैमरे को, इनफैक्ट आप भी नहीं देखना है। मैंने देखा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं शूट कर रहा हूँ आपको, तो मैं आपको देख रहा हूँ, नहीं मुझे स्क्रीन में देखना है। इसलिए डायरेक्टर्स स्क्रीन में देखते हैं कि स्क्रीन में कैसा दिखाई दे रहा है। 20 साल बाद भी जब आप इस वीडियो को देखेंगे जिसमें आपने कम से कम 50-60 अलग अलग शॉट्स लिए हैं, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा, ज़्यादा रिच लगेगा, बजाय कि आपने कैमरा चालू करके 1 घंटे का पूरा लंबा सा ड्रैग ऑन कर दिया है, बोरिंग सीन लगा दिया है। अब जूम विथ योर फीट बहुत सिंपल है। इसमें कभी भी ऐसे हाथ में कैमरे को जूम मत करिए, धीमे धीमे अगर जूम करना ही है तो पास में जाइए। 5th है स्टैंड स्टिल, स्टॉप फिजिटिंग, नो जूमिंग ड्यूरिंग शॉट। अगर आप 20 साल से कैमरामैन नहीं हैं तो आप हिलने डुलने का काम मत करिए। कोई भी शॉट ले रहे हैं तो स्टैंड स्टिल, फिजिटिंग मत करिए। और अगर आपके हाथ वाथ हिल रहा है तो अपने फ़ोन को या कैमरे को कहीं रख दीजिए और फिर शूट करिए, फिर सीन चेंज करिए, फिर शूट करिए। स्टॉप फिजिटिंग, क्योंकि ये माइस्ट्रोज होते हैं, आप अभी भी एमेच्योर हैं। 6th भी बहुत सिंपल है, लाइट जब भी आप दिखाएं तो पीछे से, बिकॉज कैमरे के पीछे से लाइट आएगी तो आपके सब्जेक्ट की शक्ल अच्छे से दिखाई देगी। 7th भी बहुत सिंपल है, कैमरे के अंदर कोई भी इफेक्ट है तो उसको मत यूज़ करिए। आप एडिटिंग करते समय आप भले कोई इफेक्ट लगा लीजिएगा, लेकिन अगर आपने चेंज किया कैमरे की सेटिंग को, ब्लैक एंड वाइट कर दिया या एक्स्ट्रा कलर कर दिया, तो वो बेचारा पूरा वो नहीं ले पाएगा, जो डिटेल चाहिए था नहीं ले पाएगा। अब
फोकस ऑन वॉट इंटरेस्ट्स यू, रियली इंटरेस्ट्स यू। हम लोग एक कमरे में बैठे हैं, 3 लोग हैं, कुछ काम नहीं है और हमारे पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, तो भी हम बोर नहीं होंगे। कुछ ना कुछ तो करेंगे। आज सुबह बड़ी मम्मी को मैं मिलने गया, देखा तो परेशान थी वो, तो मैं देख रहा था बड़ी मम्मी को, तब तक से नीचे मुझे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। एक छोटा सा अर्थवर्म था और नॉर्मली अर्थवर्म बड़ी स्लोली चलते हैं, लेकिन उस सांप की तरह कुड़कुड़ कुड़कुड़ करके मूव कर रहा था। और फिर बेडरूम में था? नहीं, ऊपर बालकनी में था। और फिर मेरा एक बहुत ही ख़राब हस्बैंड की तरह मैं कभी बड़ी मम्मी को देखूं, कभी अर्थवर्म को देखूं, कभी बड़ी मम्मी को देखूं। बातें उनकी इंपॉर्टेंट थी लेकिन अर्थवर्म ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो उस समय अगर मुझे शूट करना होता तो बड़ी मम्मी से ज़्यादा मैं अर्थवर्म को शूट करता। ऑथर कह रहे हैं, मैंने रिसेंटली एक ब्लॉग पोस्ट देखा जिसमें ऑर्केस्ट्रा के बारे में था वो, और खाली एक ही इंस्ट्रूमेंट था उसमें, आईफोन। इसमें 20 प्लेयर थे जिनके पास स्पेशल ग्लव्स था और हाथों में उन्होंने स्पीकर लिया रखा था। और देखने में बड़ा विजुअल चीज़ है। आपको अब डायरेक्टर की तरह सोचना पड़ेगा कि क्या ये विजुअल सीन है कि नहीं। दिक्कत ये थी, जिस आदमी ने उसको शूट किया था, शुरू में तो एक वाइड शॉट लिया, उसके बाद ऐसा समझ में आ रहा था कि जो बंदा शूट कर रहा है उसको पता ही नहीं है कि वो क्या शूट कर रहा है। आज गरिमा जब एंटर कर रही थी, केक लेकर के, अपना बर्थडे केक खुद ही ला रही थी, तो देख रही थी बड़ी मम्मी की तरफ, कैमरा चालू था, हाथ में केक था। यही उम्मीद कर रही थी कि मैं इसको जाके एडिट कर लूँगी और फटाफट मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 1 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे मेरे वीडियो के लिए। तो मुझे लगता है गरिमा भी वॉजंट श्योर कि क्या शूट करना है, जो भी कैमरे में आ जाए वही शूट कर लेते हैं। ऑथर कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो मुझे देखने का मन था, जैसे कि वो ग्लव स्पीकर था उनके पास। मैं ये देखना चाहता था कि आखिर वो प्लेयर्स अपने आईफोन के स्क्रीन के अंदर क्या कर रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मुझे लगता है कि जो आदमी वीडियो शूट कर रहा था उसका इंटरेस्ट ही नहीं था अपने सब्जेक्ट्स में। हम भी किसी को देखते हैं, मान लीजिए अभी आप लोग अपना फ़ोन चला रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूँ, तो मेरा नेक्स्ट थॉट क्या होगा, ये फ़ोन में किससे बात कर रहा है, तो मैं देखना चाहूँगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं है तो भाड़ में जाए, मुझे क्या लेना। मैं चाहता था, ऑथर कहते हैं, कि मैं टूर पे जाऊँ उस वीडियो के ज़रिए और देख सकूँ कि उस ऑर्केस्ट्रा में क्या इंटरेस्टिंग है इंस्टेड। लेकिन मेरा जो क्यूरियोसिटी था उसमें टूर में जाने के, वो धीमे धीमे मरता गया, क्योंकि हर मोमेंट पर, नेक्स्ट मोमेंट पर वो आदमी कुछ भी दिखा रहा था विदाउट एनी रियल इंटेंट। इंटेंट मतलब आज का वीडियो है लाइब्रेरी के बारे में, तो लाइब्रेरी होना चाहिए। जैसे सौरभ जोशी का आज का वीडियो है, हमारे घर में सांप आ गया, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, पूरे टाइम केवल सांप सांप और सांप। हम लोग का क्या होगा, चलो थोड़ा सा फैमिली ड्रामा दिखा देते हैं, कुछ और दिखा देते हैं। और चाहे हमारा वीडियो हो, चाहे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स का, जो इंटेंट है अगर उससे ड्रिफ्ट हुए तो आपका बेकार वीडियो है। हर एक वीडियो बेटर होते जाता है अगर आप एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऐड कर दो, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो प्रिंसिपल, वो सिद्धांत क्या है। अब एग्जांपल सुनिए, इंटेंट क्या होता है। मान लीजिए जो शूट कर रहा है वो पूरे 20 लोगों में से एक बंदे के ऊपर इंटरेस्टेड हो जाता, और वो एक बंदा क्या कर रहा है वो सब दिखाता। कॉन्सेंट्रेट ऑन हर फेस, हाउ शी मूव्ड हर आर्म्स, व्हाट शी वॉज डूइंग ऑन हर स्क्रीन। उसके फेस को फोकस करता, उसके हाथों के ऊपर फोकस करता, वो स्क्रीन पे क्या कर रही है वो दिखाता। या वो ऑडियंस के ऊपर फोकस करता, एक ही कि ऑडियंस का रिएक्शन क्या है, उनकी शक्ल को दिखाता, उनकी बातें देखता, उनकी रिएक्शन देखता, और बाद में चाहिए तो उनका इंटरव्यू ले लेता कि तुम्हें क्या चीज़ अच्छी लगी। या तो वो म्यूज़िक पर फोकस कर लेता कि कैसे म्यूज़िक बना आईफोन से, कि आईफोन सिम्फनी के लिए स्कोर्स कैसा लगता है, देखने में कैसा लगता है, कि आईफोन में ये जब बजता है तो कैसे बजाया जाता है, और जब म्यूज़िक बज रहा है उस समय कंडक्टर क्या करता है। देखिए, हम लोग ज़ुनुंगा में बोलते हैं ड्रिफ्ट वॉचिंग, कि अपने माइंड को बार बार ड्रिफ्ट से वापस लाइए। शूटिंग में भी यही होता है, फाइंड समथिंग टू फोकस ऑन। कोई ये चीज़ पकड़िए जिसके ऊपर आप फोकस कर सकें, एक इंसान के ऊपर या किसी एंगल ऑफ इंटरेस्ट पे, और अचानक से आपकी वीडियोस इंप्रूव हो जाएंगे। इसके ऊपर और डिटेल में बात की गई है। इसके बाद 9th है, इस तरह के टाइटल मत डालिए। सिंपल टाइटल, योजमाई 2011। डार्क के ऊपर ब्राइट कलर से लिखिए, ब्राइट के ऊपर डार्क कलर से लिखिए। बेंजामिन बटन नाम की एक फिल्म है, उसमें एक आदमी होता है जो पैदा होता है तो बुढ़ा होता है, और जब मरता है तो बच्चा हो जाता है। पूरी की पूरी फिल्म है 2 घंटा 46 मिनट्स की। ये बोलता है कि आप 2 घंटे 20 मिनट में भी कर सकते थे। एक पॉइंट याद रखिए कि अभी हम लोग बड़े बड़े डायरेक्टर्स कैसे काम करते हैं वैसे नहीं देखें। ये सिंपल, एक इस आदमी का नाम भी है स्टीव स्टॉकमैन, ये तो कोई डेविड फिंचर है नहीं। तो अभी हम लोग बड़े बड़े डायरेक्टर्स की बात नहीं करेंगे, पहले अपनी कुछ फिल्में ऐसी बनाएं, कुछ वीडियोज़ ऐसी बनाएं जिसको लोग देख सकें। और तो वीडियोज़ हमेशा छोटी बनाइए। लास्ट 2 पार्ट है,
माइक्रोफोन यूज़ करिए ताकि आवाज़ साफ आए, क्योंकि आपके कैमरे का माइक हमेशा हर चीज़ रिकॉर्ड कर लेता है। और लास्ट में कसम खाइए आज के बाद कि आप एवरेज क्वालिटी के वीडियोस नहीं बनाएंगे। इसकी पूरी प्रार्थना है जो मैं अगले में आपको प्रार्थना करवा दूंगा, या कसम करवाऊंगा। हेल मोगैम्बो, आज के बाद मैं कभी भी ख़राब क्वालिटी के वीडियोस नहीं बनाऊंगा। जाइए और बनिए आप राजू हिरानी एंड डेविड फिंचर एंड स्टीव जॉब्स, नहीं स्टीव जॉब्स तो बिजनेसमैन था, क्रिस्टोफर नोलन बन जाइए, या जो भी बनना है वो सब बनिए, लेकिन मेरा पीछे छोड़िए। आज के बाद मैं उस तरह से वीडियो शूट नहीं करूँगा जैसा मैंने आज के पहले करता था। थैंक यू भगवान।